मेरा नाम नीलम था। अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। मेरे पति अजय मुंबई में नौकरी करते थे। शादी के बाद उन्होंने नए घर में मुझे छोड़ा और आज ही वे ट्रेन से मुंबई लौट के थे। स्टेशन से लौटते वक्त घर में अजीब सी खामोशी थी। रास्ते भर में यही सोचती रही, अब तो मैं अकेली रहूंगी। अजय कब आएंगे? 2 महीने अकेलापन सहना आसान नहीं होगा। लेकिन अजय ने जाते जाते कहा था, तुम्हें अकेला महसूस ना हो इसलिए मैंने मम्मी पापा को तुम्हारे पास छोड़ दिया है। सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली थी। घर आते ही मैं थकी हारी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। शायद थकान इतनी ज्यादा थी कि मैं पल भर में नींद की आगोश में चली गई। लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ मानो मेरे पास कोई मौजूद हो। नींद टूटी तो देखा मेरे ससुर की मेरे बगल में लेटे थे। मेरी तो धड़कनें तेज हो गई। मैं हड़बड़ाकर उठी और कांपती आवाज में बोली, पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बहुत सहज स्वर में बोले, अरे सुनीता, तुम बहुत थक गई थी। मैं तो बस तुम्हें सहला रहा था ताकि तुम चैन से सो सको। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा जी, मैं नीलम हूँ, अजय की पत्नी, सुनीता नहीं। सुनीता मेरी सास का नाम था। उनकी आंखों में एक अजीब सी धुंधलाहट थी। वे मुझे घूरते हुए बोले, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचानता? मेरी तो हालत और बिगड़ गई। घबराकर मैं दरवाजे की तरफ भागी और जोर से आवाज दी, मम्मी जी जल्दी आइए। कुछ ही पल में मेरी सास कमरे में आई। सामने का नज़ारा देखकर उन्होंने अपने माथे पर हाथ मार लिया। वे बोली, हाय दैया, ये क्या कर रहे हैं आप? लगता है फिर से सब भूल गए। मैं स्तब्ध थी। मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? पापा जी मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? मुझे आपकी जगह समझ रहे हैं। मम्मी जी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, बहू, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे ससुर जी पिछले कुछ महीनों से भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। कई बार इन्हें ये तक याद नहीं रहता कि वे कहाँ हैं और किसके साथ हैं। इन्हें हर महिला सुनीता ही नजर आती है। मैं हक्का बक्का रह गई। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। सारे समय बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा, अगर पापा जी सचमुच मुझे पहचान ही नहीं पा रहे तो फिर अजय ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वे मुझे अकेले छोड़कर मुंबई गए थे, ये जानते हुए भी कि घर में सब सामान्य नहीं है? सुबह हुई तो मैंने चाय बनाई और मम्मी पापा को दी। पापा जी चुपचाप मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उन्होंने मुझसे कहा, सुनीता, आज तुमने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है। मेरे होंठ सूख गए। मैंने धीरे से कहा, पापा जी, मैं नीलम हूँ, सुनीता नहीं। मगर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी बीच पड़ोस की सविता आंटी आईं। वे मेरी शादी में भी आई थीं और अब मुझसे हालचाल लेने आई थीं। उन्होंने मम्मी जी से हंसते हंसते कहा, अरे भाभी जी, आपने तो बहू को अकेले छोड़ रखा है, ससुर जी तो हरदम इनके पास ही दिखते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या मोहल्ले में भी इस बारे में चर्चा होने लगी थी? मैंने तुरंत बात बदल दी और आंटी को चाय पकड़ा दी। शाम को अंधेरा गहराने लगा। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। मुड़कर देखा तो पापा जी खड़े थे। उनकी आंखें शून्य में टिकी हुई थी। वे बुदबुदाए, सुनीता, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा हाथ कांप गया। चम्मच गिर पड़ा। मैं घबराकर बोली, पापा जी आप ठीक हैं? तभी मम्मी जी भी वहां आ गई और उन्हें पकड़कर ले गईं। मैं हैरान होकर सोचती रही, आखिर इस बीमारी की सच्चाई क्या है? क्या वाकई ये सिर्फ भूलने की बीमारी है या इसके पीछे कुछ और छिपा है? रात को जब सब सो गए तभी अचानक लैंडलाइन फोन बजा। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक अजनबी आदमी की आवाज आई, सुनीता जी, आप कैसी हैं? आपने वादा किया था ना कि आप फिर मिलेंगी। आपको भुला दूं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मेरे हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। मैंने कांपते स्वर में कहा, आप कौन हैं? मैं सुनीता नहीं, मैं नीलम हूँ। लेकिन सामने से हंसी सुनाई दी और कॉल कट गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या पापा जी सचमुच भूलने की बीमारी के शिकार हैं? या उनके अतीत से कोई ऐसा रहस्य जुड़ा है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है? रात के लगभग 2 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में अजीब सी सरसलाहट थी। मैंने लाइट ऑन की तो देखा मेरे ससुर जी खिड़की के पास खड़े थे और किसी अदृश्य इंसान से बातें कर रहे थे। वे बार बार यही दोहरा रहे थे, सुनीता, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मैं सन्न रह गई। आखिर ये कौन सी सुनीता है? मेरी सांस यहाँ कोई और? सवाल बढ़ते जा रहे थे। क्या ये सिर्फ मानसिक बीमारी है या
मेरे ससुर जी के अतीत में कोई ऐसा राज छिपा है जो अब सामने आने वाला है? रात को खिड़की के पास खड़े ससुर जी को देख मैं सहम गई थी। उनके होंठ लगातार एक ही नाम बुदबुदा रहे थे, सुनीता। पर वो मेरी सांस नहीं थी। उनके लहजे में कोई और याद, कोई और शख्सियत छिपी थी। मैंने हिम्मत करके धीरे से आवाज दी, पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने पलटकर मुझे देखा। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी और समय में खो गए हों। वो बोले, सुनीता, तुम वापस आ गई? देखो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मैं कांप उठी। नहीं नहीं पापा जी, मैं नीलम हूं। मगर वो मुझे सुनीता समझते हुए पास आने लगे। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागी और सीधा सासू माँ के कमरे में पहुंच गई। मम्मी जी, उठिए, पापा जी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। वो घबराकर उठ बैठी। दोनों मिलकर जब कमरे में गए तो पापा जी बिस्तर पर बैठे थे और चुपचाप खिड़की की तरफ देख रहे थे। मम्मी जी ने लंबी सांस ली। बहू, तुम डरना मत। इन्हें कई बार रात को पुरानी बातें याद आती हैं, ये बस खो जाते हैं। लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ। मेरे मन में सवाल घूम रहा था, क्या ये वाकई भूलने की बीमारी है, या इनकी जिंदगी में कोई अनकहा सच छिपा है जो अब सामने आने वाला है? अगली सुबह माहौल भारी सा था। मैं चुपचाप नाश्ता तैयार कर रही थी। पापा जी बार बार मुझे देखते और फिर किसी सोच में खो जाते। अचानक उन्होंने कहा, सुनीता, तुमने वो लाल साड़ी क्यों नहीं पहनी? मैंने कहा था ना कि तुम्हें उसी में अच्छा लगता है। मेरे हाथ से कटोरी गिर गई। सासू माँ ने तुरंत स्थिति संभाली और कहा, आप चुप रहिए, अभी बहू काम कर रही है। उनके लहजे में झुंझलाहट साफ झलक रही थी, मगर उनके चेहरे पर लाचारी भी थी। कुछ ही देर बाद फिर सविता आंटी आईं। इस बार उनकी आंखों में शरारती चमक थी। भाभी जी, लगता है जीजाजी बहू को छोड़ते ही नहीं। कल रात देर तक आवाजें आ रही थीं। सब ठीक तो है? मेरे गाल शर्म और गुस्से से लाल हो गए। मम्मी जी ने तुरंत बात काट दी। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। बस इन्हें बीमारी है, रात को कभी कभी उल्टी सीधी बातें कर बैठते हैं। लेकिन आंटी जाते जाते ताना मार गईं। बीमारी हो या कुछ और, मोहल्ले वाले तो बस बातें बनाएंगे। उनकी बात मेरे कानों में चुभ गई। उस रात मैंने अजय को फोन मिलाया। अजय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ नीलम, बोलो। क्या तुम्हें पता था कि पापा जी इस हालत में हैं? वो मुझे पहचानते ही नहीं। हर वक्त मुझे मम्मी समझते हैं। और कल रात तो... मैं हिचकिचाई, फिर धीमे स्वर में बोली, कल रात उन्होंने मेरे पास आकर मुझे सुनीता कहकर... अजय की सांस भारी हो गई। नीलम, मैं जानता हूं पापा जी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए ही मैंने मम्मी को तुम्हारे साथ छोड़ा। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस उनका ध्यान रखना, दवाइयां समय पर देना। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन अजय, ये सिर्फ बीमारी नहीं लगती। वो बार बार सुनीता का नाम क्यों लेते हैं? और फोन पर भी कोई अजनबी आदमी सुनीता जी पूछ रहा था। अजय चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, नीलम, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि पापा जी का अतीत थोड़ा उलझा हुआ है। मेरे होश उड़ गए। मतलब कोई और सुनीता थी? लेकिन अजय ने सीधा जवाब नहीं दिया। मैं अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता, बस तुम संभल कर रहना। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। पापा जी हर वक्त मुझे सुनीता समझकर पुकारते। कभी कहते, सुनीता, चलो पुराने घर चलते हैं। कभी कहते, सुनीता, मैं तुम्हारे बालों में फूल लगा देता हूं। ये सब मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मुझे सुनीता का सच जानना था। जब तक मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा, मैं शांत नहीं बैठ सकती थी। कहते, सुनीता, वो खत कहाँ छुपा रखा है तुमने? मैं पागल होने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। पापा जी सबके सामने बोले, सुनीता, तुमने उस आदमी से वादा किया था ना कि तुम फिर मिलोगी। मेरी सांस हक्की बक्की रह गई। मैंने कांपते हुए कहा, पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं नीलम हूं, आपकी बहू। लेकिन मम्मी जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में एक डर झलक रहा था, जैसे उन्हें किसी पुराने सच की याद आ गई हो।
उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। पलंग के नीचे सफाई करते हुए मेरी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। मैंने उत्सुकता से उसे खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, प्रिय सुनीता, तुमसे मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे हाथ कांप गए। ये डायरी मेरे ससुर जी की लिखावट थी। लेकिन क्या ये मेरी सास के लिए लिखी गई थी? नहीं, क्योंकि अगले पन्नों में ऐसे राज छिपे थे जिनसे मेरी सांसें थम गईं। सुनीता, तुम्हारे घरवालों ने हमें अलग कर दिया, लेकिन मैं वादा करता हूं एक दिन तुम्हें जरूर अपने पास लाऊंगा। तो क्या ये कोई और सुनीता थी? अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाकर सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, ये डायरी किसकी है? इसमें तो सुनीता नाम बार बार लिखा है, लेकिन ये आप नहीं लगती। वे सन्न रह गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, बहू, ये बातें तुम्हें क्यों करनी हैं? पुरानी बातें उखाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जिद की, नहीं मम्मी जी, मुझे सच जानना है, वरना मैं इस घर में चैन से नहीं रह पाऊंगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे फुसफुसाईं, तुम्हारे ससुर के अतीत में सचमुच एक और सुनीता थी, लेकिन वो कौन थी ये अभी तुम्हें नहीं पता चलना चाहिए। मैं दंग रह गई। उस रात फिर वही फोन आया। सुनीता जी, आपने मुझे भुला दिया? मैंने कांपते स्वर में कहा, आप कौन हैं? आप बार बार क्यों फोन करते हैं? यहाँ कोई सुनीता नहीं रहती। सामने से धीमी हंसी आई। झूठ मत बोलो, वो अभी भी तुम्हारे पास है। तुम अपने ससुर से पूछो, वो जानते हैं। कॉल कट गया। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। अब मुझे साफ लगने लगा कि ये सिर्फ बीमारी नहीं है। पापा जी का अतीत, फोन पर आने वाला अजनबी और सासू माँ की चुप्पी, इन सब के बीच कोई बड़ा राज छिपा था। एक रात मैंने कमरे से झांककर देखा, पापा जी धीरे धीरे अलमारी खोल रहे थे। उन्होंने कपड़ों के बीच से एक पुराना खत निकाला और उसे पढ़ते हुए रोने लगे। उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, सुनीता, तुम लौट आओ, मैंने आज तक किसी को तुम्हारी जगह नहीं दी। मैं कांप गई। आखिर वो कौन थी और क्यों आज भी हमारे घर की शांति छीन रही है? अगले दिन मोहल्ले में एक नया चेहरा आया। एक औरत, उम्र लगभग 50 के करीब। वो घर के बाहर खड़ी खड़ी हमारा घर निहार रही थी। मैं बाहर आई और पूछा, जी, किससे मिलना था? उस औरत ने मेरी आंखों में देखा और बोली, क्या यहाँ सुनीता रहती हैं? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के बाहर खड़ी उस औरत की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने मुझसे पूछा, क्या यहाँ सुनीता रहती हैं? मेरे होश उड़ गए। मैंने कांपते स्वर में कहा, नहीं, यहाँ नीलम रहती है, मैं बहू हूँ इस घर की। लेकिन आप कौन हैं? उस औरत ने गहरी सांस ली। मेरा नाम कविता है और मैं कई सालों से किसी सुनीता को ढूंढ रही हूँ। मैं हैरान रह गई। लेकिन क्यों? उसने मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, क्योंकि सुनीता मेरी बड़ी बहन थी। मेरी रगों में खून जम सा गया। तो मतलब सासू माँ का नाम सुनीता है और अब ये दूसरी सुनीता कौन थी? कविता ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। बहन सुनीता बहुत खूबसूरत थी। सब उसे मोहल्ले की शान कहते थे। हमारे पापा मम्मी चाहते थे कि उसकी शादी किसी अच्छे अमीर लड़के से हो, लेकिन वो जिद्दी थी। उसने कहा कि वो तभी शादी करेगी जब दिल से किसी को पसंद करेगी। मैं चुपचाप सुन रही थी। तभी तुम्हारे ससुर राजेंद्र से उसकी मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। राजेंद्र ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो वो सुनीता को अपनी पत्नी बनाएगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। तो पापा जी की जुबान पर जो नाम बार बार आता है, वो मेरी सास नहीं, कोई और है? कविता आगे बोली, लेकिन हमारे पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, राजेंद्र का घर छोटा है, कमाई पक्की नहीं है, मेरी बेटी वहां तकलीफ पाएगी। लेकिन बहन नहीं मानी। उसने राजेंद्र से मिलने जुलने का सिलसिला जारी रखा। एक दिन पापा ने उसे डांटकर घर से निकाल दिया। तब वो सीधा राजेंद्र के पास चली गई। दोनों ने कस्में खाईं कि साथ रहेंगे। मेरे कान सुनने पड़ गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, फिर क्या हुआ? वो कहाँ गई? कविता की आंखों में आंसू आ गए। यही तो रहस्य है। एक दिन अचानक सुनीता गायब हो गई। ना तो वो हमारे घर लौटी, ना ही राजेंद्र के पास पहुंची। पुलिस में रिपोर्ट हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस एक खत मिला जिसमें लिखा था,
मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पापा ने राहत की सांस ली, लेकिन राजेंद्र टूट गया। उसने कसम खाई कि वो सुनीता को कभी नहीं भूलेगा। अब मुझे सारा माजरा धीरे धीरे समझ में आने लगा था। मैंने कविता को अंदर बुलाया। सासू माँ ने उसे देखते ही सिहरन सी महसूस की। कविता? उनकी आंखों में पुराने दर्द तैर गए। कविता फूट फूट कर रोने लगी। दीदी, ये क्या हाल बना रखा है? इतने सालों से तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? मैंने हैरान होकर कहा। मम्मी जी, आप वही सुनीता हैं? वो चुप हो गईं। कुछ देर बाद भारी स्वर में बोली, हाँ बहू, मैं ही वो सुनीता हूँ, राजेंद्र की पहली मोहब्बत। मम्मी जी ने सुनीता ने सिसकते हुए बताया। जब मेरे पापा ने मुझे घर से निकाला, मैं राजेंद्र के पास पहुंची। उसने मुझे अपनाया, लेकिन समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारी शादी टूटती सी लग रही थी। तभी तुम्हारे ससुर ने मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझे अपनी पत्नी घोषित कर दिया। लेकिन उसी समय एक और हादसा हुआ। मेरी बहन कविता के दबाव में पापा ने मुझे जबरदस्ती कहीं और शादी के लिए भेजना चाहा। मैं भाग गई। उसी डर और दबाव में मैंने वो खत लिखा कि मैं जा रही हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं राजेंद्र के पास लौट आई थी। मैं हक्की बक्की सुनती रही। मैंने पूछा, तो पापा जी आपको क्यों पहचानते नहीं? क्यों मुझे बार बार सुनीता जी कहते हैं? मम्मी जी की आंखें छलक आईं। क्योंकि ये बीमारी नहीं, अपराध बोध है। राजेंद्र हमेशा मानता रहा कि उसने मुझे खो दिया। उस दिन जब मैंने खत लिखा था, उसके मन में ये बैठ गया कि मैं कहीं और चली गई। उसने मुझे अपनी पत्नी तो बना लिया, लेकिन अंदर से कभी यकीन नहीं कर पाया कि मैं वही असली सुनीता हूँ। आज भी उसके मन में वही पुराना दर्द जिंदा है। वो हर औरत में उसी सुनीता को ढूंढता है जिसे वो खो बैठा समझता है। मेरे होंठ सूख गए। मतलब पापा जी का दिमाग अतीत के उसी झटके में अटका हुआ है? मैंने तुरंत पूछा, लेकिन फोन पर जो आदमी बार बार सुनीता जी से मिलने की बात करता है, वो कौन है? कविता ने कहा, वो शायद विजय है, सुनीता का बचपन का दोस्त। वो भी उससे मोहब्बत करता था, लेकिन दीदी ने कभी उसे अपनाया नहीं। शायद उसे अभी भी लगता है कि दीदी उसके पास लौटेंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये सारा खेल किसी भूत प्रेत का नहीं, बल्कि अधूरी मोहब्बत, जबरदस्ती और अधूरी रिश्तों का था। तभी अचानक पापा जी कमरे में आए। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर गुस्सा था। सुनीता, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी सुनीता नहीं हो, वो कहीं और है। मैं उसे ढूंढूंगा। उन्होंने पास रखी कुर्सी जोर से पटक दी। मैं और मम्मी जी कांप उठे। कविता ने उन्हें समझाने की कोशिश की। राजेंद्र जी, यही असली सुनीता है, आपने इन्हें ही अपनाया था। लेकिन पापा जी पागलों की तरह चिल्लाए, नहीं, ये झूठ है। मेरी सुनीता मुझे छोड़कर चली गई थी और मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। पापा जी का गुस्सा देखकर मैंने तुरंत अजय को फोन लगाया। अजय, पापा जी की हालत बिगड़ गई है, जल्दी आओ। अजय अगले दिन आ पहुंचा। उसने मुझसे अकेले में कहा, नीलम, अब सच छुपाना ठीक नहीं, तुम्हें सब बताना होगा। मैंने कांपते स्वर में कहा, क्या सच? अजय ने गहरी सांस ली। माँ, वो असली सुनीता नहीं है, वो तो दूसरी हैं। मैंने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? अजय बोला, असल में पापा जी की असली सुनीता सालों पहले गायब हो गई थी, और जिन्हें तुम माँ कहती हो, वो उनकी दूसरी पत्नी हैं, जिनका असली नाम सरोज है। शादी के बाद पापा ने ही उनका नाम बदलकर सुनीता रखा था, ताकि उन्हें अपने अतीत की याद बनी रहे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।